जीवन में हम जो भी सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत, हमारा व्यवहार और फिर हमारा भविष्य बन जाता है। सोच कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये तो वो बीज है जिससे संपूर्ण जीवन का पेड़ उगता है। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले ये रहस्य बताया था कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। उनकी जीवन गाथाएं और शिक्षाएं यही दर्शाती हैं कि मन की शक्ति और सोच के मंत्र से कोई भी व्यक्ति अंधकार से उजाले की ओर जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल सोच के महत्व को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि सही सोच से कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कहानी सोच से सफलता का मंत्र। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने के लिए पहुंचे थे। वहां उनके प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग एकत्रित हुए थे। उन्हीं में से एक युवक भी आया था। नाम था सेनक। वो एक गरीब किसान था, लेकिन उसके मन में एक सवाल वर्षों से घर किए हुए था, क्या मेरी किस्मत कभी बदल सकती है? सेनक ने कई लोगों से पूछा था, कई गुरुओं से मिला था, लेकिन उसे कभी सच्चा उत्तर नहीं मिला। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा। प्रवचन के बाद वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं गरीब हूँ, असफल हूँ, मेरा जीवन संघर्ष से भरा है। क्या मेरी सोच से सच में कुछ बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सेनक को ध्यान से देखा और बोले, बिल्कुल बदल सकता है। सोच ही बीज है और बीज बदलोगे तो फल भी बदल जाएगा, लेकिन सोच को बदलने का सही तरीका जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध की उपकथा, दो साधकों की सोच। एक बार की बात है, दो युवा साधक बुद्ध के पास ज्ञान लेने आए। एक का नाम था मालव और दूसरे का नाम था कुशल। बुद्ध ने उन्हें 7 दिन का तप करने के लिए जंगल भेजा और कहा, 7 दिनों तक ध्यान करो और हर दिन अपनी सोच पर ध्यान दो। 7वें दिन वापस आकर बताना कि क्या अनुभव किया। दोनों चले गए। 7 दिन बाद लौटे। पहले आया मालव। वो थका हुआ था, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, 7 दिन कुछ भी नहीं बदला। मेरा मन बार बार भटकता रहा। मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे क्रोध आता रहा। मैं ध्यान में भी ये सोचता रहा कि दुनिया कितनी गलत है। फिर आया कुशल। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान, पहले दिन भी मेरा मन भटका, लेकिन मैंने हर बार अपने विचारों को पकड़ा और उन्हें सकारात्मक बनाया। जब मेरा मन कहता कि तू थक गया है तो मैं कहता तू मजबूत है। जब मेरा मन डराता तो मैं कहता डर एक भ्रम है। और ऐसा करते करते मेरा मन 7वें दिन शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों को एक ही परिस्थिति मिली, एक ही समय, एक ही साधना, लेकिन तुम्हारे परिणाम अलग हुए क्योंकि तुम्हारी सोच अलग थी। सोच से ही सफलता या असफलता का निर्माण होता है। सेनक की आंखें खुली। सेनक ने ये कहानी सुनी और उसका मन जैसे किसी तूफान के बाद साफ आसमान जैसा हो गया। उसने कहा, भगवान, तो इसका अर्थ ये है कि जो मैं सोचता हूँ वही मेरा भविष्य बनाता है? बुद्ध बोले, हाँ सेनक, यही जीवन का मंत्र है। यथा चिंतनम तथा जीवनम, जैसी सोच वैसा जीवन। बुद्ध ने उसे 3 मंत्र दिए। सोच से सफलता के 3 मंत्र गौतम बुद्ध की दृष्टि से। 1. सोच का बीज साफ रखो। जैसे खेत में अच्छे बीज डालने से ही फसल अच्छी होती है, वैसे ही मन में अच्छे विचार डालने से जीवन सुंदर होता है। नकारात्मक सोचें हमारे जीवन को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। 2. हर नकारात्मक सोच को पहचानो और बदलो। अगर मन कहे तू नहीं कर सकता, तो तुरंत कहो, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं प्रयास करूंगा। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो। 3. ध्यान और अनुशासन से सोच को दिशा दो। सोच अपने आप नहीं बदलती, उसके लिए आत्मनियंत्रण चाहिए। रोज ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग जरूरी है। सोच को दिशा देना ही असली साधना है। सेनक की सोच बदली, जीवन बदला। उस दिन के बाद सेनक ने निर्णय लिया कि वो अपने हर विचार पर ध्यान देगा। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह उठते ही सकारात्मक विचार पढ़ता, दूसरों की सहायता करता और मेहनत से काम करता। कुछ वर्षों में सेनक गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसके पास अब धन भी था, सम्मान भी और सबसे बढ़कर संतोष था। लोग उससे पूछते, तुमने ये परिवर्तन कैसे किया? वो मुस्कुराकर कहता, सोच का मंत्र बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो आज भी उतनी ही सजीव है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जीवन में सफलता, सुख और संतुलन सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। इस कहानी का सार यही है, सोच बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए और फिर देखिए जीवन कैसे खिल उठता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। और याद रखिए, आपका आज का एक सकारात्मक विचार कल का उज्जवल भविष्य बन सकता है।